थोड़ा तड़का, थोड़ा प्यार और तैयार है स्वाद का त्योहार। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक वेज दम बिरयानी रेसिपी और मुझे लगता है ये बहुत ही अमेजिंग बनने वाली है। लेट्स सी। तो देखो, मुझे बिरयानी बनाना आता नहीं था। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो स्क्रॉल करी और मुझे मिली YFL चैनल पर संजोत सर की बिरयानी। दिखने में बहुत ही अमेजिंग लग रही थी और टेस्ट भी होने वाला है। सो लेट्स मेक दिस बिरयानी एंड सी हाउ इट कम्स आउट। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ वेजीज। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आलू, गाजर, गोभी, बीन्स। सबको हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। इन सब्जियों को हमें बहुत ही फाइनली चॉप नहीं करना। फाइनली चॉप करेंगे तो ये दम के अंदर बिरयानी नहीं खिचड़ी बन जाएगी। मेरे बेटे को मशरूम्स बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पर मशरूम्स भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप मशरूम नहीं खाते तो आप मशरूम टोटली अवॉइड कर सकते हो। तो मशरूम्स को भी हम कुछ इस तरह से स्लाइसेस के अंदर कट कर लेंगे। साथ में मैं पनीर को भी कुछ इस तरह से मोटा मोटा बड़ा बड़ा क्यूब्स के अंदर कट कर रही हूँ। तो वेजीज हमारी कट हो चुकी है। अब हम हमारे राइस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर बासमती राइस चाहिए। राइस को हमें एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेना है। अब जितना हम राइस लेंगे उसका 3 टाइम्स हमें पानी चाहिए। जैसे मैं 1 ग्लास राइस यहाँ पर बना रही हूँ तो मैं 3 ग्लास यहाँ पर पानी लूँगी। तो 3 ग्लास पानी को हमें गर्म करना है। इसके अंदर हम डालेंगे नमक। जैसे 1 ग्लास में राइस ले रही हूँ तो इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। साथ में हम लोग डालेंगे 1 स्टार एनीस, 1 जावित्री, 8 से 10 काली मिर्च, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, छोटा सा पीस ऑफ सिनेमन और 1 तेज पत्ता। अब इस पानी को हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। इस खौलते हुए पानी के अंदर हम डालेंगे हमारे राइस। राइस को हमें पूरा बॉईल नहीं करना। राइस को हमें सिर्फ 60% बॉईल करना है। कि अगर आप राइस को ब्रेक करना चाहो, अगर आप नाखून से उसे तोड़ना चाहो तो टूट जाए, बट आपको लगे कि यार कुछ ना कुछ कसर बाकी है, थोड़ा और कुक होना चाहिए, तो राइस हमें 60% बॉईल करना है। और इसके अंदर हम आधा नींबू भी डालेंगे और नींबू का छिलका भी डाल देंगे। नींबू से तो खटास रहेगी और छिलके से क्या है, एक वो जो वाइट कलर होता है ना राइस का, वो कलर बरकरार रहेगा। बाद में छिलके को निकाल देंगे हम। जब तक हमारे राइस बॉईल हो रहे हैं तब तक हम हमारी ग्रेवी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म तेल के अंदर हम डालेंगे हमारे सारे के सारे खड़े मसाले, जैसे हम लोगों ने राइस के अंदर डाले थे। अब हम डालेंगे इसके अंदर 3 फाइनली चॉप्ड अनियन को हमें अच्छे से भुनना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये प्रॉपर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे सारे के सारे बेसिक मसाले, जैसे हल्दी, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, बिरयानी मसाला। अगर आपके पास में बिरयानी मसाला नहीं है तो आप कोई भी मसाला डाल सकते हो। जैसे आप छोले मसाला डाल सकते हो, सब्जी मसाला डाल सकते हो। मेरे पास में होममेड बिरयानी मसाला है मेरा, तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसे अच्छे से हिला हिला के 20 से 30 सेकंड्स के लिए पकाना है। मतलब मसाले हमारे पक जाए, सिर्फ 20 से 30 सेकंड्स के लिए हमें पकाना है, अदरवाइज मसाले हमारे जल सकते हैं। 20 से 30 सेकंड्स के बाद में हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो अब हम इसके अंदर हमारी सारी की सारी वेजीज ऐड करेंगे। इस स्टेज पर हमें मशरूम और पनीर ऐड नहीं करना, बाकी की सारी वेजीज ऐड करनी है। वेजीज के साथ में हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे और सब्जियों को हमें ढककर पकाना है कि सब्जियां हमारी 60% पक जाएं। कि अगर आप चम्मच से आलू को और गोभी को कट करने की कोशिश करो तो वो थोड़ा थोड़ा कट भी हो रहा है और थोड़ी सी हार्डनेस भी वहाँ पर है, मतलब एक कसर बाकी रहनी चाहिए। तो 60% हम हमारी सब्जियां पका लेंगे। साइड में देखो, हमारी जो राइस हैं वो भी लगभग 60% बॉईल हो चुके हैं। तो राइस को हम छलनी के अंदर छान लेंगे और राइस को हम छलनी में ही रहने देंगे ताकि जो भी रिमेनिंग वाटर है वो भी आराम से निकल जाए। तो सब्जियां हमारी लगभग 60 to 70% कुक हो चुकी हैं और साथ में हम लोग डालेंगे कर्ड, मशरूम और पनीर भी ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे हमारे हाफ कुक्ड राइस। तो राइस को हमें सब्जियों के साथ में मिक्स नहीं करना, मिक्स कर देंगे तो फिर वो पुलाव बन जाएंगे। हमें राइस को सिर्फ ऊपर स्प्रेड करना है, एक लेयर बनानी है राइस की इन सब के ऊपर। तो इस तरह से हम राइस की लेयर प्रॉपर बना देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर, साथ में कुछ मिंट लीव्स भी, साथ में जाएगा बहुत सारा घी। घी हमें हर कॉर्नर में डालना है, हर जगह पर डालना है ताकि जो घी के फ्लेवर्स है बिरयानी के अंदर वो निखर निखर कर आए।
मेरे पास में थोड़ा सा केसर पड़ा था तो मैं थोड़ा सा केसर भी ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब देखो घर में तो हमारे पास में हांडी है नहीं, हम इसे दम कैसे करें, तो ये भी मैंने संजोत सर से ही सीखा है कि हमें एक प्लेट लेनी है और इस प्लेट को हमें कोई भी कॉटन का कपड़ा हुआ, मसलिन हुआ, उससे अच्छे से कवर कर देना है। प्रॉपर इसे कवर कर देंगे और पूरा का पूरा इसे ढक देंगे। अब इसको पकाने का प्रोसेस क्या है कि 5 मिनट तो हमें ढककर हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। 5 मिनट हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद में हमें इसे खोलना नहीं है, ढका रहना चाहिए। बस हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे 5 मिनट हाई फ्लेम पर। उसके बाद में 15 मिनट के लिए हमें एकदम लो फ्लेम पर इसको ऐसे ही दम के अंदर ढककर पकाना है। 15 मिनट बाद में, मतलब टोटल 20 मिनट्स लगेंगे। 20 मिनट्स बाद में जब आप हटाएंगे और देखेंगे कि सारा का सारा पानी आपका जो है वो सोख हो चुका है, अब कोई पानी नहीं है, तो इस स्टेज पर दोबारा से हम ढक देंगे। अब हमें 15 मिनट्स इससे रेस्ट पर छोड़ देना है। गैस हमारी बंद हो चुकी है, सिर्फ 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे ताकि जितने भी फ्लेवर हैं, हमने इतने सारे गरम मसाले डाले हैं, वो सारे फ्लेवर्स इस बिरयानी में एकदम एब्जॉर्ब हो जाएं, खाने में बस मज़ा ही आ जाए। तो देखो ये बिरयानी अब हम सर्व करते हैं मेंटोर मॉमी स्टाइल में, और खा के मैंने देखी, इट इज़ अमेजिंग। मतलब जितने भी हम लोगों ने गरम मसाले डाले हैं उन सब का प्रॉपर फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है। जैसा आप रेस्टोरेंट में बिरयानी खाते हो एग्जैक्टली वही फ्लेवर है। सो आप भी ट्राई करो एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कैसी बनी।